पांचवा अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोक का राज और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि विपत्ति में मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर दूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिष नामयी चंद्र स्वरूपनी व सुख रूप देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैत्रिक राक्षसों की लक्ष्मी तथा शर्मिनी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्गम स्थलों को पार करने वाली, दुर्गपरा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धुर्मा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत आधार भूताकृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हो उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुब्ध रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। हे देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सदा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सृष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में मातृ रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में नित्य रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चैतन्य रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इन संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने विशिष्ट फल प्राप्त पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया वह कल्याण
की साधना भूताश्वरी हमारा कल्याण है, मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके और हमारी विपत्तियों को दूर करके। माशवी मेधा ने कहा, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तब उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई थी। तब उनके ही शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होकर रहने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने लगी। कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न और अपनी क्रांति के देशों दिशाओं को प्रकाश करती हुई वहाँ स्थित है, इसीलिए आपको उसका देखना उचित है। प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न वह सब इस समय आपके पास आपके घर में शोभामान है। हाथियों में रत्न ऐरावत और हाथी में उच्च श्रव नामक घोड़ा तो आप इंद्र से लाए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब आपके पास है, और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिलते हुए फूलों की किंजकलनी नामक माला दी है। वरुण का कांचन वर्षा नामक छत्र आपके पास है और रथ में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। दैत्येंद्र मृत्यु की उत्क्रांति निंदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली और वह वरुण का फांस भी आपके भ्राता शुंभ के पास ही है। और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं, और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप या कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री ग्रहण क्यों नहीं करते? माशवी मेधा ने कहा, चंडमुंड का यह वचन सुन शुंभ ने कहा, सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया कि वहां जाकर उसको इस प्रकार कहना कि यह भी कह दिया कि जिस तरह से प्रसन्न होकर वह तुरंत यहाँ चली आए उसी प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस स्मरणीय भाग में जहाँ देवी बसती थी पहुँचा। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला कर भेजा है वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण अज्ञों के भागों को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने उनसे छीन लिया। उच्चैश्वर नामक घोड़ा जो कि क्षीरसागर मंथन न करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया।
हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानती हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी शुंभ की सेवा में आ जाएं। यदि तुम मुझे बरसेगी तो मुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इनमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और शुंभ इसी समय इस तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं तो प्रतीक्षा कर चुकी हूँ कि उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझसे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा और बल में मेरा समान सामना होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा पराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो सब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जावेंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे कर लेंगे।